लुटा रहा है वो वरदाता वरदानों की खान। आओ झोलियां भर के जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। Receiving our blessings, receiving God's our blessings, receiving God's our blessings, receiving God's our ना तृष्णा में, ना माया में, ना बाधा में, ना बंधन में जीवन रख दे प्रभु के शरण में। जीवन रख दे प्रभु के शरण में। सच्चा सुख है समर्पण में, सच्चा सुख है समर्पण में। receiving God's our blessings, receiving God's our blessings, receiving God's our blessings, receiving God's our blessings. पल पल है अनमोल रे मानव, जीवन तो है बहती धारा। स्वर्णिम अवसर बीत गया तो तुझको मिलेगा ना दोबारा। परम शक्ति का ध्यान लगा ले, परम शक्ति ध्यान लगा ले। ना दुविधा रख कोई मन में, सच्चा सुख है समर्पण में। Receiving God's our blessings, receiving God's our blessings, receiving God's our blessings, receiving God's our blessings. तभी अपनी स्वस्थिति में स्थित होंगे। स्वयं को देखें, मैं जगमगाती ज्योति हूँ। मैं कौन? मैं उस एक पर बलिहार जाने वाली, उस एक की याद में, उस एक के साथ को निरंतर अनुभव करने वाली मैं वो श्रेष्ठ आत्मा। बाबा का आवाहन करें, आ जाओ। परम धाम से बाबा उतरे,
ब्रह्म तन में प्रवेश किया और आ गए मेरे सामने। मैं ज्योति, ब्रह्म तन में वो महाज्योति, उसकी ब्लेसिंग्स, उसका हाथ और साथ निरंतर मेरे साथ है। ओम शांति। ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या कहा? बलिहार जाओ, नष्ट मोह बनो। वारिस बनना है तो वारी जाओ। और सरकार बाप को पूरा पूरा फॉलो। पूरा पूरा फॉलो फादर। वारी जाओ का मतलब क्या है? टोटल समर्पण। दीदी पूरा समर्पित होना। जी। न्योछावर ऑल्सो। न्योछावर। तो कैसे होंगे न्योछावर, बताएं? सीधा। मैं 1 मिनट सबको म्यूट कर रही हूँ, फिर आप लोग अनम्यूट करना बोलने के लिए, है ना? आवाजें थोड़ी सी आ रही। आई लास्ट यू नाउ यू। फिर से। हाँ जी। नाउ सॉरी, आई हैड टू म्यूट बिकॉज बहुत सारे साउंड्स आ रहे थे। तो वारी जाने का अर्थ क्या है? वारी जाना, बलिहार जाना, मतलब क्या हुआ? निश्चय बुद्धि। तन मन धन से समर्पित। तो जब मैं बलिहार जाती हूँ, जिस पर बलिहार गई हूँ, तो मेरी स्थिति कैसी होती है? जैसे बलिहार जाते हैं ना, मतलब जो बस बस यही मुझे ध्यान में आता है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, तो क्या होता है? दीदी फिदा, किसी पे जब फिदा हो जाती है हाँ, फिदा होना, निश्चय फिदा होना बुद्धि और आपने बोला। और खुशी होती है। आप बहुत और उसकी याद निरंतर बनी रहे, निरंतर बनी रहती है। उसको याद करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है कि मेरे को वो याद है ही। जब कोई चीज हम किसी के लिए करते हैं, मतलब ये मुझे, ये बस दिस इज द प्राइम पर्सन इन माय लाइफ, द प्राइम बीइंग इन माय लाइफ, तो जो करते हैं, चाहे किसी और के लिए भी कुछ कर रहे हैं, याद उसी की रहती है। क्योंकि, और याद क्यों रहती है किसी की? क्योंकि उससे कुछ मिलता है, चाहे प्रेम है, चाहे कोई उसकी विशेषता है, कुछ मेरे को इतना उसके साथ रहकर सुख मिलता है कि मेरी याद उसी के साथ बनी हुई है ना। जैसे कि एक बच्चे की सगाई होती है, तो बाबा वो एग्जाम्पल देते हैं, उसको उसकी जिसके साथ सगाई हुई उसको उसकी याद बनी रहती है, अभी तक उसको पता भी नहीं लाइक चलता। मैग्नेटिक अट्रैक्शन। मैग्नेटिक अट्रैक्शन। और कौन सी अट्रैक्शन? शरीर की नहीं, मन बुद्धि की। मन वहीं लगा रहता है ना। आप, एक छोटी सी बात है, आपने सपोज एक कोई प्रोग्राम करना है, किसी भी कारण कोई घर में कोई सेलिब्रेशन है, आपका प्रोग्राम है 15 दिन के बाद, वो 15 दिन आप कुछ भी कर रहे हो, वही याद बार बार आएगा, प्रोग्राम में ये करना, ये रह गया, ये होने वाला, ऐसे है ना। तो जब हम परमात्मा पर वारी जाते हैं, बलिहार जाते हैं, उसकी याद मेरी अगर बनी रहती है तो मैं वारी गई हूं, नहीं तो नहीं गए पूरी। तो बाबा ने बोला ना, साकार बाप को पूरा फॉलो करो। तो ब्रह्मा बाबा कैसे वारी गए? उनका एग्जाम्पल हमारे सामने जो है, क्या है, क्या किया उन्होंने? जो बाबा ने कहा वो, जो बाबा ने कहा वो किया। जो शिव बाबा ने कहा वो उन्होंने किया। हाँ। और
दीदी उन्होंने अपना सारा धन भी माताओं को दे दिया, ट्रस्टी बनाकर, अपने पास कुछ नहीं रखा। और माताओं को जो दिया, उनकी डॉटर भी वहां थी, डॉटर इन लॉ भी वहां थी, वाइफ भी वहां थी लॉ के। उन्होंने उनको नहीं ट्रस्टी बनाया, नहीं दिया। ताकि क्यों किया? क्योंकि मन बुद्धि उसमें ना जाए। हाँ जी, रेखा बहन बताइए। उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, इवन अपना समय भी उन्होंने बाबा के में समर्पण कर दिया। सर्वस्व समर्पण, बहुत पावरफुल वर्ड। सर्वस्व मतलब समय, जैसे बोला, और संकल्प, श्वास, कर्म, बोल, एक एक चीज सिर्फ बाबा के लिए, हर कुछ बाबा के लिए। आपने गीत सुना ना, सच्चा पढ़ने और समर्पण करने में परमात्मा को कुछ नहीं मिलता। मिलता किसे है? मुझे। परमात्मा को क्या, वो परमात्मा तो क्या देखता है? मेरे बच्चे सुखी हो गए। पर मिलता हमें है। वो दाता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। हमारे जब हम कुछ भी करते हैं ना यज्ञ के लिए, मन में आता है मैंने इतना किया, वो कराने वाला भी वही होता है। मैंने किया, उसका एग्जाम मुझे मिलेगा, पर जितना समर्पण भाव से किया उतना मिलेगा। अगर इसलिए किया कि दीदी बोलेगी वेरी गुड, फिर बस वो वेरी गुड ही मिलेगा, उसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। दीदी ये भी कहा ना कि पाप आत्मा को दान देना भी पाप करने के निमित्त बनना है, तो उसे भी सोच समझ कर करना है ना दीदी। हाँ, ये एक अब नेक्स्ट पॉइंट है। तो वारी जाने का पॉइंट मतलब वारिस बनना है, तो वारी जाना है ना। वारिस कौन बनता है दुनिया में? वारिस कौन बनता है? बच्चा। सपूत बच्चे दीदी। बच्चा बनता है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, ये मेरा अपना है। तो बाबा मुझे बोले कि मैं उसका अपना बच्चा हूं, उसके लिए कौन सा बच्चा बनना पड़ेगा? बाबा ने जो आगे बताया, सपूत। सपूत बच्चा। सपूत बच्चा। वो बोलेगा ना मेरा अपना बच्चा है, तो उसको देंगे ना। लौकिक दुनिया में सौतेले बच्चे को क्या देते हैं ना, जो मातेला बच्चा होता है उसी को मिलता है ना। सौतेले बच्चे के साथ सौतेला व्यवहार। परमात्मा कोई सौतेला व्यवहार नहीं करते, पर फिर आप कितना आपने लेना है उतना आप समर्पण कीजिए। जो बाबा कहते हैं, मैंने इस संगम युग पर आकर तुम बच्चों को अपना बनाओ, और तुम बाप को अपना बनाओ, पर बाप को अपना बनाना मासी का घर नहीं। थोड़े दिन पहले मुरली में था, बाप को अपना बनाना मासी का घर नहीं, क्योंकि हम उसको पूरी तरह अपना बनाते ही ना। वारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे, मातेले सपूत बच्चे बनेंगे, तो वारिस बनेंगे। सारी मुरली कनेक्टेड होती है ना। आगे मुरली में ये सारे पॉइंट्स हैं ना। जो अभी रेनू बहन ने पॉइंट बताया, क्या पॉइंट है दीदी? बाबा ने कहा कि ये हमें श्रीमत क्या कहती है? बाबा कहते हैं तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते हो, पाप आत्मा को दान देना ये भी पाप करने के निमित्त बनना है। तो और बाबा ने ये बोला फिर क्या करना चाहिए तुमको? तुम आत्माओं को आशीर्वाद कैसे प्राप्त करनी है, और पापों से बचने का तरीका। मैं अपना धन कहाँ लगाती हूँ? मेरा धन मेरे धन का एक पैसा भी मिसयूज ना, एक पैसा भी। आपने किसी को भेजा आपके लिए कोई सामान लाने के लिए, आपके पास हेल्प है, आप उसको भेजते हो, वो उसमें से थोड़े पैसे निकाल कर कुछ कर लेता है। आपको केयरफुल रहना, ये काम ना हो।
आप अपनी कार में पेट्रोल डालने के लिए किसी को भेजते हो, यू हैव टू बी केयरफुल कि वो उसका मिसयूज ना करे। ऐसे ही मिसयूज होगा ना। अब हम बेगर्स को भी नहीं देते, हमने ये बात कर ली कि बेगर पता नहीं क्या कर लेगा, वो तो ड्रग एडिक्ट्स भी होते हैं कई उनमें से, और फिर बेगिंग तो एक वो पूरा एक माफिया उसका अलग बना हुआ है। तो हमने उन सारी चीजों को खत्म कर दिया, हम उनको कुछ खाने का सामान दे देते हैं, है ना। पर मेरा पैसा कहाँ जा रहा है? हमने किसी को दिया किसी की हेल्प करने के लिए, पर आई हैव टू मेक श्योर कि वो सही यूज हो। जैसे आप किसी वॉलंटियर करते हो ना हॉस्पिटल में या स्कूल में, किसी बच्चे को स्कॉलरशिप देते हो कि वो पढ़ाई कर ले, मेक श्योर कि वो यूज वही हो रहा है। दीदी अगर गलत को दिया तो उसका पाप भी हमारे ऊपर ही चढ़ेगा। हमारे ऊपर चढ़ेगा। तो हम दीदी कैसे कई बार छोटे बाबा छोटे भी ऐसे कर्म कर लेते हैं ना, हम कहते चलो ठीक है ना, अब ये वो कर देगा ना। दीदी अगर तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ा कि उसने तुम्हारे पैसे को मिसयूज किया, तुम्हारी इंटेंशन ठीक थी पर तुम्हें नहीं पता चला। पर आपको केयरफुल रहना, यस, वी हैव टू बी यू हैव केयरफुल। टू पे अटेंशन। उसमें केयरलेस नहीं बनना, चलो चलता है थोड़ा सा, नो। दीदी बट दिस आर तो आम थिंग आजकल की, मतलब किसी हेल्प को दो कुछ सामान, वो चेंज वापस ही नहीं करता, मतलब एंड देन यू डोंट फील लाइक टेकिंग दैट आल्सो ना। यू हैव टू टेक इट बैक। आप देखो ना, हिसाब लगाओ। हम्म, देखो आज की डेट में इजियर कैसे हो गया है, आपका सारा कुछ ऑनलाइन आ रहा है। आप अपना जो वेंडर्स हैं, अपने जो आपके डेली नेसेसिटीज के, उनको फिक्स कर दो, ऑनलाइन पेमेंट कर दो, पेमेंट ऑन डिलीवरी कर दो। आजकल तो ये पॉसिबल है, पहले टाइम में नहीं था, आज नहीं। फिर भी दीदी वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये तो, हम्म, वेजिटेबल्स फ्रूट्स तो मंगानी ही पड़ती है ना, बाकी तो मंगाते हैं। नहीं नहीं मंगाते हैं। आप फिक्स करो ना वेजिटेबल वेंडर, फिक्स करो ना वो आपके फ्रूट वेंडर, और उसको बोलो आप सही सामान भेजो, और उसको आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो। तो बीच में कोई दलाल है ही नहीं गड़बड़ करने के लिए। आई एम टेलिंग यू व्हाट आई यूज, ओके मेथड आई एम यूजिंग। बहुत फर्क पड़ता है। आप जी। रियलाइज करोगे बहुत पैसे बचते हैं। आपने उनकी मदद करनी है, वैसे दो। देखो आप, एक तो वो आपका पैसा गलत यूज हो रहा है, फिर दूसरे को हम गलत काम करने के निमित्त बन जाते हैं, कराने के, उसकी आदत बनती है, उसकी रॉन्ग हैबिट बनती है, उसके लिए भी तो हम निमित्त हैं। जैसे बाबा कहता है कि आप व्यर्थ में मत जाओ, ठीक है। मैं व्यर्थ में अगर चली जाती हूँ फॉर से 1 मिनट, जिसके साथ वो व्यर्थ मैंने अगर सपोज कॉन्वर्सेशन की, मैंने उसको भी व्यर्थ सुनने के निमित्त बन गए ना, उसको सुनाने के, उसका इंटरेस्ट बनाया मैंने, उसकी हैबिट को खराब किया, वो भी रॉन्ग है। तो हम हमें बाबा सूक्ष्म में देखने, चेकिंग करने को कहते ओम शांति दीदी। हैं। ओम शांति। दीदी दीदी जी। नवरात्रों में हम कन्याओं को देते हैं पैसे, वो भी नहीं देने चाहिए? अब वो पता नहीं क्या करेंगे पैसों का, आप खाने को दो, आप उनको कपड़ा दे दो, है ना, आप उनको वो भी अन्न नहीं दे देने दो। चाहिए मतलब? नहीं, नहीं करना है तो आई थिंक सजने की काम करेंगे ना, खराब चीज पे यूटिलाइज नहीं करेंगे। यू डोंट, आई थिंक वाली बात है, यू डोंट नो। वो अपने पापा मम्मी को दे कि देंगे अगर वो पैसे ताकि कन्याएं अपने उनके पेरेंट्स उनसे पैसा लेके वो पैसा गलत ले काम लेते हैं। करते हैं, हाँ, शराब अब पीते हैं। अब वो पेरेंट्स क्या करेंगे, वी डोंट नो। यस, छोटी हैं, बच्ची हैं, शायद वो तो नहीं करेंगी, शायद ना। जहां पे शायद आ गया, मैं जिस हद तक हम कर सकते हैं हम करें ना। एक पॉइंट है जिसके बाद हम नहीं कर पा रहे, ठीक है, एक्सटेंड योर सेल्फ टू एंड अपनी थिंकिंग को में अगर आप रखोगे ना, आपको सोल्यूशन मिलेगा। अभी जब मैं ओआरसी गई थी, तो एक मैंने सेइंग पढ़ी जो मुझे बहुत पावरफुल लगी, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन विद इन द प्रॉब्लम। आप अगर सोचो ना, आपको मिलेगा उसका आंसर। और बात करो बाबा से, ये सिचुएशन है, क्या करूं,
आपको कोई ना कोई आंसर मिलेगा। जैसे कुमकुम मैंने बोला, हमें किसी को भेजना पड़ता है ये सब लाने के लिए, है ना। आपका अगर वेंडर फिक्स हो गया, आपको गलत सामान देता है, तो आप उसको कहोगे ना, आप ये वापस ले लो। आई एम डूइंग इट डेली। वो लेता है वापस, रिप्लेस करता है, और आपने ऑनलाइन पेमेंट की, नथिंग हैपेंस देन। आप किसी के गलत, उसके गलत सोच के निमित्त नहीं बने। आपने उनको वैसे मदद करनी है, आप दो, आप जितना मर्जी दो, जितना वो चोरी करके ले रहा है ना, उससे आप डबल दे दो। मतलब उसको बहावा ना दो चोरी करने की। हाँ बिल्कुल। दीदी एक चीज, फिर सगन भी नहीं देनी चाहिए? देखो, शगन जहां से हमें मिला हम वो वापस करते हैं। नहीं ऐसे नहीं, जैसे किसी ने बुलाया, कोई कोई घर में नए बच्चा, छोटा बच्चा आया फर्स्ट टाइम। हाँ, तो वो तो आप दोगे ना, बिकॉज यू, आप सामान दे दो, बेटर है। गिफ्टिंग कर दो ना दीदी, अच्छी सामान लेकर दे दो, कुछ पैसे ना दो। हाँ, यू कैन डू दैट। आजकल तो यू कैन ऑल्सो डू पेमेंट ऑन इन अ शॉप। उनका वो गिफ्ट वाउचर मिल जाता है, वो जो मर्जी ले लें। आजकल पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हो गई हैं, इजी हो गई हैं, है ना। मतलब हमें अटेंशन देना है। It's such a tendency that people normally, anybody is not happy accepting things. If you give them any cash, they are very happy, whether it's your helps or anybody in the society. इससे नहीं पैसे दे दीजिए, इससे हम क्या करेंगे? So then that becomes such a, तो आप गिफ्ट वाउचर दे दो ना, जो मर्जी ला के ले। You can give a gift voucher and नहीं दीदी, they don't use the gift voucher, they goes to the Som Bazaar, Mangal Bazaar, so they will say voucher कि मतलब आप शगन की बात कर रहे हो ना। नहीं नहीं, शगन तो जैसे आपके फ्रेंड्स के साथ होगा ना। हेल्प की बात करें, हेल्प की जैसे बात कर रहे हो दिवाली पे दे वांट कि नहीं हमें आप पैसे दे दो, ना, वो हम आप Arey, what's the difference? No, what's the difference between a gift voucher and money? If you're giving to your relatives or friends, gift voucher and money is exactly the same thing. नो, इट इज नॉट। गिफ्ट वाउचर मीन्स आप उस शॉप से कुछ खरीदोगे। हाँ, you have to buy मनी from मीन्स यू that कैन यूज section. इट फॉर एनीथिंग। gift voucher means just those things, and money, of course, it जस्ट can be anything. थिंग्स विच विल कम विद दैट मनी ना। But to your helps and all, for tips you cannot या give आई नो, anything. आई नो, वो It's कर just दो। getting me to think then what to do. हाँ, Yeah. जस्ट थिंक इन अरे डिटेल। कुछ आई मीन, उनका भी तो कुछ कर्म होगा ना। हमने तो अपने अच्छे भाव से, somebody is helping, we have to pay them, help and everybody, but then it's their कर्म आप also. सूक्ष्म में सोचो, जितना तक कर सकते हो करो। नाउ लेट्स मूव ऑन। आत्माओं के आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? क्या है साधन? दुआएं दो। पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहार कर दो। तो मतलब ट्रस्टी होकर संभालो। ट्रस्टी होकर संभालो, और कदम अब आप कदम ट्रस्टी हो किसी इंस्टीट्यूशन के, सपोज वो जो ट्रस्ट आपको मिला, जिसके उन्होंने आपके ऊपर इन गुड फेथ सब कुछ इंटरेस्ट किया, आप उनको पूरा हिसाब किताब दोगे ना, ये चीज मैंने कैसे करी, हमने क्या क्या करना है। तन मन धन। तन मतलब मेरा तन, मेरे तन से कुछ भी कर्म हो, कैसा हो, जो बाप को पसंद है। मन, मेरे मन में हर संकल्प किस लिए उठे? जो कल्याणकारी हो सबके जो लिए। कल्याणकारी हो, जो बाप समान हो, जो सबको सुख देने वाला हो, जैसे बताया आपने। और धन मेरा, जैसा बाप चाहता है मेरा धन उसमें स्पेंड। पुण्य आज तो का। बाबा ने कहा अगर धन है तो रूहानी अस्पताल खोलो। वो पूछकर, अपने आप विदाउट परमिशन हम कुछ भी नहीं कर सकते। जी, मैं कहूंगी मेरे घर में जी गीता पाठशाला है, जब तक उन्होंने आके वहां झंडा नहीं लगाया दीदी ने, तो कोई गीता पाठशाला नहीं है। मैं घर में क्लास करती हूँ, आपके बड़ों को पता होना चाहिए मैं ये करती हूँ। आपने आप ही कुछ कुछ करे जाना ना, क्योंकि बड़ों को पता है आपकी क्या विशेषता है, आपकी विशेषता को वो फॉर्म पड़ी है, ऐसे नहीं यूज करते। फॉर्म और जो भी पड़ा है वो बना रहे हो। दीदी बेस्ट है, ग्लोबल हॉस्पिटल में दे दो, मधुबन में दे दो। बिल्कुल, वहां दे दो, ओआरसी में दे दो, अपने सेंटर पे दे दो, जहां मर्जी दे दो। मतलब जैसे घर शिफ्ट करना है ना, तो
हमारी सेंटर के सिस्टर ने बोला आपके पास जो भी आपकी मदर इन लॉ के कपड़े वगैरह पड़े हैं आप दे देना, एक माता है उसको जरूरत है, ठीक है वहां दे दो। उन्होंने बोला ना तो हमने दे दिया। माना बड़ों को पता होना चाहिए आप किस तरह से यज्ञ के लिए जो भी कुछ करने लगे। अपने आप अपनी मर्जियों से हमने कुछ भी नहीं करना, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, एंड हमें डायरेक्शन मिलती है अपने बड़ों से। चलिए और बताएं, और बाबा ने क्या गीत, क्या है, क्या है गीत? हमारे तीर्थ न्यारे। चलिए ये है, गीत सही लगाते नहीं हैं, निकला। इसको सुनते हैं। ये ठीक है। और वो हमारे तीरथ न्यारे हैं यही धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं यही धरती के तारे हैं। यहाँ पाप मिट जाया करते, यहाँ पाप कट जाया करते, यहाँ मैल मन का धुल जाता, यहाँ पार प्रभु का खुल जाता। बड़े बड़े अन्यायी इनके द्वारे गए उबारे हैं। इसका क्या हुआ? जो भी इनका करता तेरा होता उसका दूर अंधेरा। यही भूमि को स्वर्ग बनाते, यही सत्य का मार्ग दिखाते। पाप पुण्य की यही कसौटी, सत्य के यही सुनारे हैं। तीर्थ यात्रा हम भक्ति मार्ग में क्यों करते हैं? कहते हैं ना दीदी, पुण्य कमाने के लिए, मतलब राइट ना, और ब्लेसिंग्स के लिए, सुख और शांति के और लिए भी। 4 धाम बोलते हैं ना। तो 4 धाम कौन से 4 धाम हमारे हैं? धीरेन भाई आपके पास है 4 धाम का फोटो? वेयर इज धीरेन भाई? कुमकुम बहन आप निकाल सकते हो? मैं देखती हूँ, कोशिश करती दीदी। तो 4 धाम हमारे हैं जो हम कहते हैं, जैसे जैसे तीर्थ देखा जाए तो तीर्थ में क्या होता है, पुण्य कमाते हैं, पाप नाश होते हैं। तो हमारा तीर्थ हम कह सकते हैं, हमारा सेंटर, हमारा तीर्थ हम कह सकते हैं, हमारे जितने भी सेंटर्स हैं, परम धाम को हम कह सकते हैं। वहां पाप नाश होते हैं ना, सेंटर पे जाते हैं, ज्ञान मिलता है, उसी से पाप नाश करने के ढंग को सीखते हैं ना। और हम कहते हैं वहां पे पांडव भवन में, माउंट आबू में, वहां पे 4 धाम बने हुए हैं। एक है शांति स्तंभ, शांति स्तंभ जहां पे ब्रह्मा बाबा के लास्ट राइट्स करे थे, वहां पे स्तंभ बनाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं वहां जाओ तो तुम शक्तिहीन फील कर रहे हो तो वहां शांति स्तंभ के सामने बैठ जाओ। मेरे पास इस समय तो पता नहीं है कि नहीं, I'll just check. Kumkum is looking for it. Didi, I have found, but I don't know how to share it. What you do is, no, you won't be able to share it. You जी. put it as your background picture. अच्छा, okay. Let me try that. जी. Instead of putting whatever you have on the picture, just put that one. वो दिख जाएगा and I'll spotlight you. ठीक है? जी, I'll try. I'll try. हाँ, thank you. तो शांति स्तंभ पे बैठ जाओ,
तुम्हें शक्ति का एहसास होगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी शक्तियों को यूज करके अपने जीवन को चलाया और अपनी संपूर्णता को, अपनी कंप्लीट स्टेज को प्राप्त किया। वहां बैठो। फिर एक है हिस्ट्री हॉल, जहाँ पे पहले शिव बाबा आते थे, ब्रह्मा तन में भी और दादी के तन में भी। हिस्ट्री हॉल में बाबा कहते हैं व्यर्थ का फोर्स ज्यादा हो तो वहां बैठ जाओ। फिर बाबा ने बताया, एक ब्रह्मा बाबा का कमरा था, जो जब ब्रह्मा बाबा, साकार बाबा अलाइव थे, तो वहां बैठ जाओ अगर बाप समान बनने का बहुत पावरफुल थॉट आए। फिर है हमारा एक ब्रह्मा बाबा की कुटिया, तो अगर रू रिहान करना है तो बाबा कहते हैं वहां पर बैठ जाओ। क्योंकि जब हम मन बुद्धि से जहां पर जाते हैं, वो उस स्थान की भी शक्ति हमारे को मिलती है। हम परम धाम जाते हैं, मन बुद्धि से जाते हैं, वो भी हमको मिल रहा होता है, मिलता है ना। तो जब हम इन स्थानों पर जाते हैं, और ये जो स्थान है पांडव भवन का, इन वहां वहां की जो पावर है उसको मेजर किया था ब्रिटिशर्स में से किसी रिसर्चर ने आके, कहते हैं मोस्ट पावरफुल स्पॉट इन द एंटायर वर्ल्ड। उसकी वेव्स इतनी पावरफुल, वहां पे इतना योग हुआ है। योगी राज ब्रह्मा बाबा वहां बैठ के जिसने योग किया, सारी दादियों ने योग किया, तो वो जगह तो पावरफुल होगी ही। I think I should be able to check it on. I've sent it to you, Didi. I was unable to do it. मैंने आपको WhatsApp कर दिया picture. अच्छा, okay. I have also found something. Thank you so much, Aarti. I just shared the screen with you people. ये देखो, ये इसको हम बोलते हैं शांति स्तंभ। See this. दीदी ब्रह्मा बाबा यहीं से अव्यक्त हुए थे, इसी जगह से? उनके लास्ट राइट्स यहाँ पे हुए थे। ये देखो, कैन यू सी? तो हम जब वहां जाते हैं ना, ये जो जहां ग्रीन सा मैट पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे सब बैठ जाते हैं, और जो नहीं नीचे बैठ सकते वो कुर्सियां आसपास लगा लेते हैं, और यहाँ बैठकर योग बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, ये शांति स्तंभ। अब मैं आपको दिखाती हूँ, हिस्ट्री हॉल आएगा। ये है हिस्ट्री हॉल। ये कैन यू सी, सब बैठे हैं। ये जो सामने है यहाँ पे सीट बाबा की, बाबा यहाँ बैठते थे, और सारी दीवारों पर आदि रतन, जो दादियां और बड़े वरिष्ठ भाई, उनकी सारी फोटो लगी हुई है। एक कल्प वृक्ष का बड़ा फोटो है, ये ब्रह्मा बाबा का फोटो है, और ये विष्णु, और ये पूरे चक्र का। ये ऐसे यहाँ पे हम जब बैठते हैं, इन जगहों में शक्ति बहुत है, योग फटाफट लगता है। जैसे हम कहते हैं ना, यहाँ पर योग नहीं लग रहा, ऐसे वाला नहीं होता। ये है when without people sitting you can see what it is. ठीक है, ये हो गया हिस्ट्री। और दीदी ऐसे तो जो हमारे भक्ति स्थान है, जैसे गुरुद्वारे हैं या क्या है, जहाँ पे लोग इतने मतलब शक्तिशाली लोगों ने अपने वो दिए होते हैं, तो वहां पे भी अच्छा योग लग सकता है अगर कोई बैठे वहां पे भगवान
तरफ वो करे, योग करे, तो नहीं लगेगा? लग सकता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, जो भी स्थान बने हैं द्वापर के बाद हम कैसे बन जाते हैं? रजोगुणी, राइट। और जो धर्म पिता आते हैं वो ऊपर से उतरते हैं, वो अपनी सतो प्रधान स्टेज में होते हैं, यस। पर उनकी सतो प्रधान स्टेज और जो सत्युग के आदि वाले हैं उनकी सतो प्रधान स्टेज में भी 8 कलाओं का अंतर है, लेवल फर्क है। फिर वहां पे जो जाते हैं, भक्ति करने जाते हैं, वहां पे भावना है, श्रेष्ठ फीलिंग है, पर भक्ति वाली है। यहां हम क्या करते हैं? आत्मा समझकर अपने आप को फिर परम आत्मा को याद करते हैं, तो लिटिल डिफरेंस विल बी देयर। वो जगह शक्तिशाली, आपने वहां बैठ के योग करना है, वहां पे भी कर सकते हैं, पर वहां पे कोई बैठकर ऐसे योग नहीं करता, आवाज होती है तो फिर योग नहीं होता। कई आत्माएं जिनके घर वाले उनको बीके वाले सेंटर्स पे नहीं जाने देते, वो मंदिरों में जाकर ही बैठकर वो अपना योग करते हैं। लगेगा योग? क्यों नहीं लगेगा? योग तो आपका घर पे भी लग सकता है, पर स्थान की जो शक्ति है, जो इस स्थान की शक्ति क्यों है? ब्रह्मा आदि पिता, प्रजापिता ब्रह्मा, जिसका मंदिर भी है, जो श्री कृष्ण बनता है, उसकी शक्ति में और द्वापर में आए हुए धर्म पिताओं की शक्ति में अंतर। ठीक है, ये है कुटिया। कुटिया के अंदर का दिख रहा है ये बाबा का रूम। दीदी ये कुटिया वही है जहाँ ब्रह्मा बाबा रहते थे? योग करते थे, जब बहुत कम थे तो फिर लोग वहीं पे बैठते थे, तो शिव बाबा भी आ जाते थे। जब ब्रह्मा बाबा थे तो पता ही नहीं चलता था शिव बाबा बोल रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं ना। ये देखो, ये बाबा का कमरा है, ऐसे है ये कमरा। यहाँ पे एक बेड लगा हुआ है, एक सीट है, लोग उनके इर्द गिर्द। अभी तो ये कमरा बहुत अच्छा बना दिया, बिल्कुल सिंपल था। अब ये है कुटिया, इसका भी अंतर दिखाएंगे। ये बाहर है जहाँ पे अंगूर की बेल, जहां से अंगूर तोड़ के वो टोली में देते थे ब्रह्मा बाबा। ये देखो, ये आसपास वो है एक, ये कमरा है, अंदर जाके छोटी सी कुटिया है। ये ठीक है। और ये 4 धाम की यात्रा वाला, ये आपको मैं वीडियो भी भेज दूंगी, आराम से इसको देखना। पर फिर चलेंगे माउंट आबू और फिर उसको एक्सपीरियंस करेंगे, वो एक्सपीरियंस अलग होगा। जी दीदी, कब? बोला है मैंने, अभी तो गर्मी ज्यादा है, कि अगस्त सितंबर के लिए मैंने शीतल बहन को बोला है। पहले ओआरसी जाना है, 12th को ओआरसी। ओआरसी का कुछ एक बार दोबारा से बता दीजिए, ओआरसी में कौन सी डेट्स में जाना है? हम 12th का ही सोच रहे हैं, ठीक है। तो आप सब में से जो रेडी हो जाएं, वंडरफुल। ठीक है, और सब जाने का एफर्ट करें प्लीज, जरूर। Timing will be what time to what time? Morning. 12. Morning, I'm thinking of 10, 11 somewhere there, and up to lunch खा के वापस It's the same day back. Okay. same day back. क्योंकि many people said that they want to come back same day. You want to stay there? We can make arrangements for that. No problem at all. No. I was thinking of the earlier time when it was 1 day. 16th. 16th.
12th। चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? दीदी बाबा ने कहा कि मैं ब्रह्मा से ऐसा कर्म कराता हूँ जो स्वर्ग में नंबर 1 बन जाते हैं। देखो बाबा ने कहा मैं कराता हूं, पर एफर्ट ब्रह्मा बाबा ने पहले की तो शिव बाबा ने कराई। कराई अपने आप से ऐसे नहीं शिव बाबा कराए जा रहे हैं और वो कर रहे हैं, नहीं, उन्होंने बहुत एफर्ट करी है। फिर बाबा ने एक जो बोला ना, पहले माता, ज्ञान गंगाएं बोला आज। माताओं को आगे रखते हैं ना, ब्रह्मा बाबा ने भी माताओं को आगे रखा है। फिर सतयुग में भी लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में है, कृष्ण पहले और राधा बाद में है। राधा बाद में। तो माताओं को बाबा बहुत बहुत आगे बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? कलश देते हैं उनको ना, ज्ञान कलश माताओं को दिया। क्यों देते हैं? क्योंकि माताएं ज्यादा शक्तिशाली हैं, समझ They were not given importance at that time. इस समय दीदी औरतों को नहीं दिया गया था ना, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। He is a creator. और सतयुग के लिए क्या बोला आज बाबा ने? युग में कोई भी परफ्यूम वगैरह नहीं लगाएंगे, वहां इतनी सुगंध होगी फूलों की, कोई इत्र अगरबत्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा ने बोला आज ना। आपको ओआरसी का एक्सपीरियंस बताती हूँ। वॉक करते हो ना वहां बाहर, जी, बहुत खुशबू फूलों आती की है, खुशबू आती रहती है, बहुत आती है। वो सतयुग का प्रमाण वहीं दिखाई देता और है। ओआरसी जो है उसको कहते थे बंजर जमीन, यहाँ कुछ नहीं उगेगा। वहां फ्रूट भी उग रहे हैं, फूल भी उग रहे हैं, सब कुछ उग रहा है और बहुत ब्यूटीफुली। किस चीज की शक्ति है? किसका बल है? योग का बल, सेवा का बल। योग सेवा दोनों वहां पे बेशुमार। जो आता है योग ही करता है, और आता सेवा भाव से। बाबा ने आज बोला योग ज्ञान योग का इंजेक्शन देते हैं। ज्ञान योग का इंजेक्शन लगाते हैं बाबा। इंजेक्शन से क्या होता है? Pain कब relievers. लगाते हैं? जो यहाँ डॉक्टर बताएं। इंस्टेंट आराम मिलता है, इंस्टेंट असर होता है दीदी पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में। तो बाबा जो इंजेक्शन लगाते हैं ज्ञान और योग से, उससे क्या होता है? इंस्टेंटली आत्मा हील होना। प्रॉब्लम किसमें है? शरीर में नहीं है, आत्मा में है। जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता है। तो आत्मा शक्तिशाली हो जाती है तो शरीर भी शक्तिशाली हो जाता है। दीदी श्रीमत भी बाबा सबको नहीं देता ना, जो लेना चाहता है उसी को ही श्रीमत देते हैं। क्योंकि जो अपने मन पे चलने वाला, अगर उसको श्रीमत देंगे तो फिर इस पर एक बात ध्यान में आती है। आप किसी को ज्ञान सुनाते हो, कोई सुनता है कोई नहीं सुनता, माना भगवान की श्रीमत भी लेना, वो भी एक भाग्य की बात है। बहुत बड़ा भाग्य है। हाँ? और बताओ। और आज बाबा ने ये कितना सुंदर कहा कि जो कुछ शास्त्र आदि पढ़े हैं उन सबको भूल जाओ, नए सिर यहाँ बैठ पड़ो, जीते जी मरकर बच्चा बनेंगे, बाबा की गोद का बच्चा। बाबा की गोद का बच्चा। Unlearn everything and then learn again from the beginning. अनलर्न कैसे होता है? हम एक एक चीज को बैठ के अनलर्न थोड़ी करेंगे। कितना When we learn something new, पुराना अपने आप मैं आपके साथ एक बहुत सुंदर बात शेयर करना चाहती हूँ। हमारे को, जैसे कल आपको बताया ना, दीदी ने कहा हमें जाओ पिरामिड में बैठो, अपना ऑपरेशन कराओ। जो संस्कार है बाबा को दो, बाबा को बोलो, वो मिटाएगा, ऑपरेशन करेगा, सर्जरी करके उसको बाहर फेंकेगा। ठीक है ना? तो जिसका कोई स्पेशल एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो आके शेयर करता है। तो एक बहन ने बोला, यंग सी लड़की थी, कहती है हमारी तो बाबा ने सर्जरी करी, तो पहले तो संस्कारों की सर्जरी करी, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। फिर मैं तो सोचती थी मन में सारा कुछ घुसा हुआ है, तो मन की सर्जरी में भी टाइम नहीं लगा। फिर बुद्धि की सर्जरी शुरू हुई, तो उसमें पता चला कितनी गहराई से कितनी जड़ें पड़ी हैं इसमें। जड़ें पास्ट के जन्मों की, बातों की, लोगों को लेबल्स लगाने की, कितनी सारी जड़ें हैं।
उसको काटने में टाइम लगा। फिर कहती कि मैं बैठी रही और बाबा सारी जड़ों को काट रहे थे। वो सारा उसने फील किया कि बाबा ऐसे कर रहे हैं, परम धाम में बैठी है, ठीक है। फिर कहती है मेरी सर्जरी हो गई, फिर बाबा ने बोला अब रेस्ट करो, सर्जरी के बाद रेस्ट करते हैं। तो उसने रेस्ट कैसे किया, कहती है मैं उठी, मैं यहाँ, फिर वो क्लास में आधा घंटा लेट आई, मैं आधा घंटा लेट इसलिए आई, मैं रेस्ट कर रही थी। मैंने पूरे ORC के सारे फूलों के इर्द गिर्द, पेड़ों के इर्द गिर्द चक्कर लगाया, उनसे मुझे खूब हीलिंग एनर्जी मिली, मैं उनको खूब एंजॉय करके फिर मैं आई। उसका एक्सपीरियंस है। तो व्हाट आई वांट टू शेयर इज कि जड़ें कहाँ है, बुद्धि में घुसा हुआ है। ये ठीक, ये गलत, ये अच्छा, ये बुरा, मैं कहती मैं राइट, वो रॉन्ग। एक मिनट को हम, जब हमारे किसी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, हमें एक मिनट रुक कर सोचना चाहिए, मे बी दे आर राइट। और आधी बार आपको रियलाइज होगा मैं जिद पे अड़ी हूं। इवन इफ यू आर राइट, इट्स ओके। यही जड़ें हैं, जड़ें जो हमारे को बाबा से जुड़ने नहीं देती। आई एम राइट, तो नेचुरली ही इज रॉन्ग ना। ऐसे तरह की बुद्धि में जो घुसा हुआ है, कहती है मेरी तो सर्जरी की बाबा ने ऐसे। तो वरदान क्या है, ले लें वरदान, पढ़ेंगे रेखा बहन। दीदी वरदान है, फॉलो फादर कर, नंबर 1 विश्व के राजा का तख्त लेने वाले, तख्त नशीन भाव। नंबर वार, बाबा ने बोला सब नंबर वार है, पर हम कौन से बनने वाले हैं, नंबर 1। तो विश्व राज्य का तख्त लेने के लिए क्या करना है, आप बताओ क्या करना है। तीव्र पुरुषार्थ। ओके, तीव्र पुरुषार्थ में क्या क्या आएगा दीदी? सुबह से अमृत वेला पहले, फिर मुरली, फिर उसका मनन चिंतन, फिर ट्रैफिक कंट्रोल भी करना है, शाम को नुमा शाम योग, मुरली, फिर रात को पहले वो करना है, मेडिटेशन करना है, फिर सोना है बाबा की याद में, बाबा की याद में, और लेटर लिखना है। बाबा, अब तो चार्ट भी मिल गया सबको। जी आप चार्ट वाले ग्रुप में हो? जी दीदी जी। वेरी गुड, है ना, ये करना है। और इसमें क्या चेकिंग करनी है हमने, मुरली सी कि हम पहले से कितना परिवर्तन हुआ, परिवर्तन हुए और मेरी प्रोग्रेस हुई कि नहीं योग में। मुरली सुनते हुए मेरा अटेंशन बेटर हुआ कि नहीं हुआ, मुरली का मनन चिंतन मेरा बेटर हुआ कि नहीं हुआ, ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम सोच लिया, ट्रैफिक कंट्रोल कितना कर पाए। दीदी एक बात पूछनी थी, जैसे हमारा ट्रैफिक कंट्रोल आ रहा है, उसी टाइम कोई फोन भी आ जाता है, तो क्या करें? उस टाइम आप अर्जेंट सोचो, कॉल है कोई, आप उस टाइम सोचो मैं एक और आत्मा से बात कर रही हूँ जी, आत्मा, इस आत्मा से बात कर रही हूँ। अच्छा, आपका अटेंशन जा रहा है कि मैं दूसरे को भी आत्मा अनुभव कर रही हूँ, अपने को भी कर रही हूँ, आपको एकदम याद आ जाए, फोन रखो। तो दीदी वो, लेकिन या तो कॉल ही सुन सकते हैं या ट्रैफिक कंट्रोल सुन सकते हैं, या तो कॉल सुन सकते हैं। देखो, जब आपने अपने को आत्मा समझा, दूसरे को समझा, एक तरह से ट्रैफिक कंट्रोल हुआ। जी, उस टाइम पे कैसे हो आप, जैसे बाप चाहता है आप वैसे हो, है ना, श्रीमत फॉलो कर रहे हो ना। ट्रैफिक कंट्रोल का मतलब है आप कोई भी बात को लेके अपना चिंतन कर रहे हो, बाबा के साथ जुड़ रहे हो, अपने को आत्मा समझना, ये भी ट्रैफिक कंट्रोल है। ठीक है, आपने फोन रखा, उसके बाद आपको कर्म करना है, आप जॉब करते हो, आपको कर्म करना है, आप करो, पर जब टाइम मिले चेकिंग करो, मैं क्या सोचती रहती हूँ सारा दिन, बस। ठीक है, तो वो भी ट्रैफिक कंट्रोल है ना। और रीटा बहन कुछ पूछने लगे थे, ट्रैफिक कंट्रोल क्या है, वही मैं पूछने लगा। अच्छा, ट्रैफिक कंट्रोल मतलब हम हर घंटे में एक बार अपनी चेकिंग करते हैं, मिनिमम 5 टाइम्स तो आप दिन में करो अपनी चेकिंग। और हमारे पास ऐप है, आई हैवंट सेंट दैट ऐप, आप में से कोई भेजेगा बी जोन, सविता प्लीज सेंड इट, यू हैव इट, जस्ट सेंड इट। तो हम उस टाइम पे अपने आप को स्टॉप करते हैं, अपने मन के थॉट्स के ट्रैफिक को स्टॉप करके
अपने को आत्मा समझते हैं और पीछे मैं क्या सोच रही थी उसकी चेकिंग करते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, जो हमें यहाँ होमवर्क मिलता है हम उसको यूज करते हैं। जैसे आपको बोला निमित्त बनना है, तो बोलो मैं निमित्त आत्मा हूं, देखो चेक करो मैं कितना निमित्त बन पाई, कितना मैंने भगवान के इंस्ट्रूमेंट सोचा, कितना मैंने मैं किया। जो भी आपको होमवर्क मिला आप उसकी चेकिंग करो अपनी और उस स्वरूप को बनाकर स्थित हो जाओ। ये है ट्रैफिक कंट्रोल। दिन में बार बार करते हैं तो स्थिति बनी रहती है ना। ये और जो आज बाबा ने बोला नंबरवार राज्य का तख्त लेना है तो सदा बाप के साथ खाते पीते खेलते पढ़ाई करते उतना ही वहां साथ रहते। मतलब जितना अब बाबा के साथ रहेंगे उतना सत्युग त्रेता में हमें उतना राजाई का पद मिलेगा, नहीं तो कहाँ जाएंगे पता नहीं। ठीक है ना। फिर उसके दिल के तख्त पर बैठेंगे। तो आज हम होमवर्क लेते हैं, हम सारा दिन बार बार परमात्मा के दिल के तख्त पर बैठेंगे। कैसे? अभी हम योग में करेंगे, परम धाम जाएंगे, एक हार्ट बना होगा वहां पे, उसके बीच में बाबा बैठे हैं और पावरफुल लाइट निकल रही है, उसके एकदम बीच में जाकर बैठ जाएंगे। बाबा के दिल के तख्त में बैठेंगे तो सारे अंदर से जो कमी कमजोरी है फिनिश। सर्जरी तो होनी शुरू हो जाती है वहीं जाते ही, सारा गंद मन सब निकल जाता है, स्थिति शक्तिशाली बन जाती है। और स्लोगन क्या है? नीरू पढ़ो आप स्लोगन। सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली हैं। हाँ, तो सेवा क्या है? सेवा का अर्थ समझते हैं पहले। दीदी एक सेवा तो वो है जो मनसा सेवा करते हैं हम योग में। एक बाबा के ज्ञान को धारण कर औरों को भी ज्ञान औरों को देना। दीदी जब ज्ञान हम समझते हैं, हाँ, धारण करके औरों को समझाते हैं तो वो भी एक सेवा है। करेक्ट। तो हम सेवा तब करते हैं जब मेरी वृत्ति, मेरा एटीट्यूड हो कि मेरे को सबको देना है। जब दातापन की वृत्ति हो, मैं देने वाली, मैं आत्मा। ठीक है। तो जितना देने वाले बनते चलेंगे उतना उतना आपको सुख मिलता चलेगा। क्योंकि जब देते हैं, देते समय भी सुख मिलता है, फिर दुआओं का भी हमें वो मिलता है। तो सेवा का फल और बल प्राप्त कौन करेगा? जिसका ये एटीट्यूड होगा वो निरंतर फील करेगा। कहीं पर डगमग हुए, अपनी एटीट्यूड को चेक करो, कौन से एटीट्यूड में घूम रहे हैं। आई एम राइट, ही इज रॉन्ग कर रहे हैं तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। तो बैठे बाबा के दिल के तख्त पर। सो 12th की डेट आप सब में से किस किस को सूट करती है वो हैंड रेज कर लें। रिएक्शंस है ना, उसमें आप हैंड रेज कर सकते हैं। रेनू, ओके। और किसको सूट करती है? मंजुल। और किसको सूट करती है? सविता। बाकी सब भी I shall confirm. I shall confirm in a day or two. जी। क्योंकि अगर मेजॉरिटी को जो डेट सूट करेगी फिर हम वो वाली ले लेंगे। ठीक है। तो आप प्लीज बताइए आप में से कौन कौन और कौन कौन है। चैट बॉक्स में लिखने कुछ प्लीज रिएक्ट। नीरू इज आउट ऑफ स्टेशन। ओनली 3 people कैन गो। चलिए। I will also go. I think You will go. 90%. 90% you'll go. तो दीदी I'll also you'll जी। ठीक है। बाकी दीदी मैं भी चाहूंगी। 6 हो गए दीदी। 6 हो गए। चलिए और भी बताएं सब। अंजू बहन है सेइंग शी विल कम। नीरू बहन अपना प्लान चेंज कर लो प्लीज। ठीक है ना। The moment you said 12th, 13th, 14th, I was so upset. I said I'm out those 3 days. ओहो, उससे पहले शीतल बहन इज नॉट देयर। Yeah. चलो देखते हैं। लेट्स दर्शना बहन माउंट आबू का भी अभी से जब का भी फिक्स कर लो so that बिल्कुल nothing इस बार else तो and we are जाना ही just है। gone.
as much जाना ही है, बिल्कुल बिल्कुल जाना है। प्लान बिकॉज अदरवाइज फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। हो जाता है, and we'll go in August September, we will not delay it. Okay, चलिए जी जी, थैंक यू। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। मैं माथे के बीच इस भ्रिकुटी की कुटिया में अंतर में बैठी आंखों के पीछे एक जगमगाता सितारा। मैं सितारा इस शरीर की मालिक, इस शरीर के कर्म इंद्रियों के भी मालिक, अपने प्रकाश को देखें, पावरफुल निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। मैं परमात्मा की लाडली, परमात्मा के दिल के तख्त पर बैठने वाली हूँ। उसके लाड प्यार को, उसकी पालना को बार बार निरंतर अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। अपने आप को देखें जगमगाता सितारा और फोकस ऑन योर सेल्फ। जो समान दिया वो और मैं आत्मा, 1 मिनट इस स्थिति को अनुभव करें। मन बुद्धि को अब परम धाम ले जाएं और यहां से चले ऊपर परम धाम। सुनहरा लाल प्रकाश और बीच में प्यार का सागर, सर्वशक्तिवान, उसके बिल्कुल समीप देखें बाबा को। उनके इर्द गिर्द एक लाइट का हार्ट चमक रहा है और बीच में मेरे बाबा बैठ जाएं उनके इस दिल के तख्त पर, उनके बिल्कुल समीप, जैसे उनकी किरणों रूपी बाहें मुझ आत्मा को समेटे हैं। बाबा के स्नेह का अनुभव करें।
बाबा के स्नेह को अनुभव करते हुए वापस अपने शरीर में आ जाए और आज सारा दिन इसी स्थिति का बार बार अनुभव करेंगे। मैं बाबा के दिल के तख्त पर बैठने वाली बाबा की प्यारी लाडली आत्मा हूं। उसके लाड प्यार का सारा दिन अनुभव करेंगे और जो प्राप्त हुआ उसे अभी चारों ओर फैला दें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी।